वर्ल्ड। आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो विज्ञान और रहस्य से जुड़े विषयों में रुचि रखते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठ चुका है। आप में से कई लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो जरूर सुना होगा। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आज तक कोई भी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का पता नहीं लगा पाया था। यह वो जगह है जहां पर एयरक्राफ्ट और शिप्स आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने अब बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जो नई थ्योरी दी है उसने कई सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन उससे पहले आपके लिए बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जान लेना जरूरी है ताकि आप भी समझ सके कि इस इलाके को इतना रहस्यमय क्यों कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के 13 लाख स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल को मिलाया जाए तो भी यह आकार में बड़ा ही साबित होगा। हालांकि यह ट्रायंगल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जहां पर मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से कंपास ठीक से काम नहीं करता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपास के ठीक से काम ना करने की वजह से एयरक्राफ्ट और समुद्री जहाज गायब हो जाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने समय समय पर अपने अनुभव रिकॉर्ड किए हैं और इन लोगों ने दावा किया है कि उन्हें यहाँ बादलों की एक सुरंग नजर आती है जिसके अंदर विमान का रडार काम करना बंद कर देता है। बरमूडा ट्रायंगल के अंदर फंसने के बाद बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। साइंटिस्ट इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉग भी कहते हैं। ये एक ऐसा फॉग है जो समुद्र से उड़ता है और आसमान तक पहुंचते पहुंचते भवंडर का रूप ले लेता है। जब भी कोई विमान या समुद्री जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है वो वापस नहीं लौटता। सिर्फ एक घटना को छोड़ दिया जाए तो किसी भी जहाज या विमान का मलबा तक यहाँ नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल का विषय बहुत ही रोचक है, इसलिए इस पर कई किताबें और मूवी भी बन चुकी हैं। अब आपको उस थ्योरी के बारे में बताते हैं जिसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को काफ़ी हद तक सुलझा दिया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल पे होने वाले हादसों के लिए 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला एक तूफान सबसे बड़ी वजह है। इस नए तरह के तूफान को एयर बॉम्ब कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मौजूद हेक्सागोनल क्लाउड्स इस तरह का दबाव बनाते हैं कि इस क्षेत्र में हवाएं 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती हैं और हवा के इस दबाव में एक विनाशकारी बॉम्ब जैसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस एयर बॉम्ब की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से समुद्र की लहरें 45 फीट ऊंची तक उठने लगती हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस तूफान की वजह से समुद्री जहाज डूब जाते हैं और आसमान में उड़ने वाले विमान समुद्र में क्रैश हो जाते हैं। दोस्तों, ये हेक्सागोनल क्लाउड्स बादलों का एक विशाल पैटर्न है जो शनि ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर पाए जाने वाले बादलों से मिलता जुलता है। बरमूडा ट्रायंगल पर मौजूद यह बादल 32 किलोमीटर से लेकर 88 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब पृथ्वी पर तेज तूफान आता है तो पेड़ पौधे टूट जाते हैं। हवा की तेज रफ्तार की वजह से इंसान तक उड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह आसमान में जब यह एयर बम फटता है तो आसमान में उड़ने वाले विमान और नीचे समुद्री जहाज 45 फीट ऊंची लहरों की तरफ खींचे चले जाते हैं। पिछले 100 वर्षों में बरमूडा ट्रायंगल की वजह से 1000 लोगों की जान गई है। वर्ष 1945 से 1965 के बीच बरमूडा ट्रायंगल में 8 विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। 1 अक्टूबर 2015 को एक समुद्री जहाज का मलबा बरमूडा ट्रायंगल से गायब होने के 1 महीने बाद समुद्र की सतह से 15,000 किलोमीटर की गहराई में मिला था। आज भी हर वर्ष यहाँ से औसतन 4 विमान और 20 समुद्री जहाज गायब हो जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बार जो थ्योरी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दी है वो आने वाले समय में कई उलझे हुए सवालों का जवाब दे सकती है।